नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेस के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे, यानी इंडियन जनरल जो नॉलेज है इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन हैं ये आपकी आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और आपके जो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम है, जैसे एसएससी लेवल का हो गया, यूपीएससी लेवल का हो गया, या अदर कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इंडिया का सेंट्रल लेवल का, उन सभी में सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हैं ये जो पीछे परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं और आगे जो क्वेश्चन आने की संभावना है, यानी जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना है और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से ध्यान से देखना है, ताकि आने वाले एग्जाम के अंदर जो है आपको फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। तो मोटिवेशनल कोड है, जिस इंसान में लड़ने की जिद होती है, जिस इंसान में लड़ने की जिद होती है उसी के कदमों में सफलता होती है। जिस इंसान में लड़ने की जिद होती है उसी के कदमों में सफलता होती है, क्योंकि इतिहास जिसका बुरा होता है ख्वाब उसी का ज़माने में पूरा होता है। इतिहास जिसका बुरा होता है ख्वाब उसी का ज़माने में पूरा होता है। तो दोस्तों, ये है आज का मोटिवेशनल कोड। तो अब शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो राइट आंसर होगा सी, कनिष्क। चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार की शोभा थे या कनिष्क के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। अगर पूछे कि प्रसिद्ध कवि, तो जो चरक और नागार्जुन है ये प्रसिद्ध कवि थे और किसके दरबार के थे? तो कनिष्क के दरबार के थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने की जो मुद्रा है, सोने के जो सिक्के हैं ये चलाए थे? तो राइट आंसर होगा डी, कुषाण शासकों ने। जो बड़े पैमाने पर, बड़ी पैमाने के अंदर जो सोने के सिक्के हैं या स्वर्ण जो मुद्राएं हैं ये कुषाण शासकों ने चलाई थी। नेक्स्ट है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? भारतीयों के जो महान रेशम मार्ग थे इनको आरंभ किसने करवाया? तो राइट आंसर होगा बी, कनिष्क ने। भारतीयों के जो महान रेशम मार्ग थे इन्हें कनिष्क ने आरंभ कराया था। और रेशम मार्ग को दोस्तों सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है, सिल्क रूट भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो कण्व वंश। शुंग जो वंश है इसके बाद कण्व वंश ने भारत पर राज्य किया था। तो बात करें शुंग वंश, तो शुंग वंश का जो अंतिम शासक था, यानी जब कण्व वंश की स्थापना हुई तो उस वक्त शुंग वंश का जो अंतिम शासक रहा था तो उसका नाम था देवहूति। देवहूति ये शुंग वंश का अंतिम शासक था। और शुंग वंश की जो है अंत करने वाले, यानी शुंग वंश को समाप्त करने वाले देवहूति के ही मंत्री थे वासुदेव। वासुदेव शुंग वंश के एक मंत्री थे और वासुदेव ने 73 ईसा पूर्व के अंदर जो है 73 ईसा पूर्व में देवहूति की हत्या कर दी थी। यानी शुंग वंश के अंतिम शासक देवहूति की हत्या वासुदेव ने की थी, यानी 73 ईस्वी के अंदर। और 73 ईस्वी में ही कण्व वंश की स्थापना हुई थी, ये ध्यान में रखना है। और कण्व वंश की स्थापना 73 ईसा पूर्व के अंदर वासुदेव के द्वारा
की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया? तो राइट आंसर होगा बी, पेन चाओ। चीनी जनरल था पेन चाओ और इसने कनिष्क को हराया था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? प्राचीन भारत के अंदर है किस एक शासक ने नियमित या किस ने जो है नियमित रूप से सिक्के चलाए? तो राइट आंसर होगा कुषाण। कुषाणों ने जो है नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट है, तमिल का गौरव ग्रंथ के जीवन चिंतामणि किस से संबंधित है? तमिल का गौरव ग्रंथ है जीवक जो चिंतामणि है ये किस से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा डी, जैनियों से। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि है ये जैनियों से संबंधित है। और बात करें तो चिंतामणि की रचना किसने की थी? चिंतामणि ग्रंथ की रचना किसने की? तो जैन मुनि थे और उस जैन मुनि का नाम है तिरुतकदेवर। तिरुतकदेवर, तिरुतकदेवर नाम के एक कवि थे, जैन कवि या जैन मुनि, इन्होंने चिंतामणि की रचना की थी। नेक्स्ट है, निम्न राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? किन राजवंशों का जो है, किस राजवंश का जो उल्लेख है ये संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो राइट आंसर होगा सी, कदम्ब। कदम्ब जो राजवंश है इसका उल्लेख संगम साहित्य के अंदर नहीं दिया गया है। और अगर पूछे कंदम जो है, कंदम जो राजवंश है इसके संस्थापक पूछे तो इसके जो संस्थापक है ये मयूर शर्मा थे या मयूर शर्मन भी कहा जाता है। ब्राह्मण थे एक मयूर शर्मन और इन्होंने कदम्ब राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो राइट आंसर होगा बी, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ये एक गुप्त शासक है और इन्होंने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। नेक्स्ट है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो राइट आंसर होगा सी, विष्णु। गुप्त काल के विष्णु जो है ये सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। नेक्स्ट है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? प्रथम भारतीय जो है विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो राइट आंसर होगा बी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट एक भारतीय विद्वान थे और इन्होंने गणित विषय को पृथक विषय के रूप में जो है गणित को स्थापित किया था। आर्यभट्ट प्राचीन भारत का एक महान ज्योतिषविद एवं गणितज्ञ था। प्राचीन भारत का था, ये ध्यान में रखना है। अगर पूछे किस समय का था तो प्राचीन भारत का, आर्यभट्ट प्राचीन भारत का एक ज्योतिष था। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा सी, आबू पर्वत। दो आंसर एक जैसे दिए हुए हैं तो यहाँ पे कर लेना इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर है सी, आबू पर्वत। सिरोही के अंदर आबू पर्वत है, सिरोही के अंदर है। तो जो दिलवाड़ा मंदिर है ये आबू पर्वत है, सिरोही में स्थित है। और दिलवाड़ा का जो मंदिर है यह 5 मंदिरों का एक समूह है, 5 मंदिरों का एक समूह है। और आबू पर्वत के अंदर जो दिलवाड़ा है इनका निर्माण अगर पूछे तो ध्यान में रखना है कि 11वीं शताब्दी से, जो 13वीं शताब्दी है, 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य जो है दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण हुआ था। और इन मंदिरों के अंदर जो विमल व शाही मंदिर है, विमल व शाही मंदिर है, ये सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है। यानी सबसे पहले जिस मंदिर का निर्माण हुआ था यह सबसे जो प्राचीन है वो विमल व शाही मंदिर है। और विमल व शाही मंदिर की बात करें
तो प्राचीन मंदिर का निर्माण 1031 ईस्वी के अंदर हुआ था। दिलवाड़ा मंदिरों के अंदर सर्वाधिक प्राचीन मंदिर का निर्माण है 1031 ईस्वी में। मंदिर है कौन सा प्राचीन है? तो विमल व शाही मंदिर, या इसे विमल शाही भी बोलते हैं, विमल शाही या विमल व शाही, ये दोनों नाम है, ये ध्यान में रखना है। और पूछे कि इनका वास्तुकार या इनका जो निर्माणकर्ता कौन थे, दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माणकर्ता, तो ये वास्तुपाल और तेजपाल नामक दो भाई थे। वास्तुपाल और तेजपाल नामक दो भाइयों ने इनका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो जो मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर होगा सी, चंदेल राजपूतों ने। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण चंदेल राजपूतों के द्वारा, चंदेल राजाओं के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? तो 9000 से 1050 ईस्वी में, 950 से 1050 ईस्वी के मध्य जो है इनका निर्माण करवाया गया था। पूछे कि खजुराहो मंदिर है इनका निर्माण किसने करवाया? तो चंदेल राजपूतों के द्वारा। कब करवाया गया? तो 950 से लेकर 1050 ईस्वी के मध्य करवाया गया था। और खजुराहो मंदिर कहाँ पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। और बात है 1986, तो 1986 ईस्वी में खजुराहो मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। लिंगराज मंदिर की नींव डाली या किसने डाली थी? तो राइट आंसर होगा बी, ययाति केसरी ने। ययाति केसरी के द्वारा लिंगराज मंदिर की नींव डाली गई। और बात करें तो जो लिंगराज मंदिर है ये शिव जी का एक मंदिर है और इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। निर्माण 11वीं शताब्दी में। और ययाति केसरी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर है, तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर के अंदर यह मंदिर बना हुआ है। तो 11वीं शताब्दी में नींव डाली गई और 12वीं शताब्दी में जाकर ये पूर्ण हुआ था। ध्यान में रखना है, लिंगराज मंदिर की नींव 11वीं शताब्दी में और पूर्ण कब हुआ? तो 12वीं शताब्दी में। नींव डाली किसने थी? तो ययाति केसरी ने डाली थी। नेक्स्ट है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? तो राइट आंसर होगा ए, राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और ये जो निर्माण है ये 1440 से 1448 ईस्वी के मध्य करवाया था। 1440 से लेकर 1448 ईस्वी के मध्य। और विजय स्तंभ कहाँ पर है? तो चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। और ये सारंगपुर, राणा कुंभा ने सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगर पूछे कि राणा कुंभा ने इसका निर्माण क्यों करवाया, तो सारंगपुर जो लड़ाई हुई थी, सारंगपुर जो युद्ध हुआ था, सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य के अंदर इसका निर्माण करवाया गया। और विजय स्तंभ 122 फीट ऊंचा है और 9 मंजिला बना हुआ है। 122 फीट और 9 मंजिला इमारत है, ये ध्यान में रखना है। और इस पर ऊंचाई तक जाने के लिए 157 सीढ़ियां भी बनी हुई है। नेक्स्ट है, सेन वंश का संस्थापक था। सेन वंश का संस्थापक था, तो राइट आंसर होगा सी, विजय सेन सेन वंश का संस्थापक था। और सेन वंश की स्थापना कब हुई? तो 1095 या 96, दोनों में से एक आंसर आएगा। एक ऑप्शन के अंदर दिया होगा, या तो 1095 दिया होगा या 1096 दिया होगा। तो 1095 या 96 के अंदर जो है सेन वंश का जो है स्थापना हुई थी, सेन वंश की। और सेन वंश का जो संस्थापक है ये विजय सेन को माना जाता है। और बात करें तो ये तो संस्थापक करता थे। अगर पूछे कि सेन वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक इनका लक्ष्मण सेन थे। अंतिम शासक है लक्ष्मण सेन थे। नेक्स्ट है, पाल वंश का संस्थापक था। पाल वंश का संस्थापक था, तो राइट आंसर होगा सी, गोपाल।
पाल वंश का संस्थापक है गोपाल। और बात करें तो 750 ईसा पूर्व के अंदर है, 750 ईस्वी 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना हुई थी। अगर पूछे कि पाल वंश का सबसे प्रतापी या महान शासक कौन था, तो जो धर्मपाल है, धर्मपाल है पाल वंश का महान शासक था। और धर्मपाल ने 770 से लेकर 810 तक शासन किया था। नेक्स्ट है अजयपाल संस्थापक थे, अजयपाल संस्थापक थे। तो राइट आंसर होगा ए, अजमेर के अजयपाल है, ये अजमेर के शासक थे। और बात करें तो अजयपाल ने अजमेर की स्थापना 27 मार्च 1112 ईस्वी के अंदर अजमेर की स्थापना की थी। किसने की थी? तो अजयपाल ने की थी। और ये चौहान वंश के 23वें शासक थे। अजयपाल है ये 23वें नंबर के शासक थे। नेक्स्ट है किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो राइट आंसर होगा बी, धर्मपाल। सोमपुर महाविहार का निर्माण राजा थे धर्मपाल, धर्मपाल ने करवाया था। और सोमपुर महाविहार ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के अंदर स्थित है। सोमपुर महाविहार बांग्लादेश में स्थित है। और 1885 ईस्वी को सोमपुर महाविहार को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। और इसका निर्माण अगर पूछे कि सोमपुर विहार है, इसका निर्माण है तो 8वीं शताब्दी के अंदर जो है 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक पूछा है कौन थे? तो राइट आंसर होगा सी, धर्मपाल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक धर्मपाल थे। और 7वीं शताब्दी जो है इसमें विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना की गई। और विक्रमशिला ये बिहार के अंदर है, बिहार राज्य में है। नेक्स्ट है यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो राइट आंसर होगा सी, देवगिरी। यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी थी। और देवगिरी का वर्तमान नाम पूछे तो देवगिरी का वर्तमान नाम है दौलताबाद है। और ये दौलताबाद है ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया गया था। एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया गया। तो राइट आंसर होगा डी, राष्ट्रकूटों के द्वारा एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। और एलोरा गुफा कहाँ पर है? तो ये भी महाराष्ट्र राज्य के अंदर है। नेक्स्ट है पल्लवों की राजधानी थी, पल्लवों की राजधानी थी। तो राइट आंसर होगा कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। और पल्लवों की राजभाषा पूछे तो ये संस्कृत, पल्लवों की राजभाषा संस्कृत है। और पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। और पल्लवों के संस्थापक पूछे तो सिंह विष्णु जो है ये पल्लव वंश के संस्थापक थे। और चौथी शताब्दी के अंदर जो है पल्लव वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध है? चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर होगा ए, ग्रामीण सभाओं के लिए चोल युग प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है चोल साम्राज्य का संस्थापक है, चोल साम्राज्य का संस्थापक है। तो राइट आंसर होगा बी, विजयपाल। विजयपाल जो है ये चोल साम्राज्य का संस्थापक है। और चोल वंश की अगर स्थापना की बात करें तो 9वीं शताब्दी के अंदर, 9वीं जो शताब्दी है 9वीं शताब्दी में चोल वंश की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है
रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? रुद्रांबा जो है ये किस वंश की महिला शासक थी, प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो राइट आंसर होगा सी, काकतीय वंश की। काकतीय वंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी। और काकतीय वंश है ये हैदराबाद के पूर्वी भाग में इनका विस्तार था। काकतीय वंश का विस्तार जो है हैदराबाद के पूर्वी भाग में था। नेक्स्ट है, किसने इक्कादारी प्रथा चलाई? किसने इक्कादारी प्रथा चलाई थी? तो राइट आंसर होगा, किसने इक्कादारी प्रथा चलाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश, बी। इल्तुतमिश ने इक्कादारी प्रथा चलाई। और इक्कादारी यानी इल्तुतमिश जो है ये पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, शुद्ध अरबी के सिक्के भी चलाए थे और चांदी का सिक्का भी चलाया था। चांदी के सिक्के को टक्का कहा जाता था और तांबे के सिक्के को जित्तल कहा जाता था। और ये सिक्के जो है ये इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए थे। और सिक्कों पर टकसाल के जो है, सिक्कों पर टकसाल के नाम की जो परंपरा है ये भी इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? भारत में मुस्लिम लीग का संस्थापक माना जाता है। तो राइट आंसर होगा सी, मोहम्मद गौरी को भारत के अंदर मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। और मोहम्मद गौरी यानी स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना अगर पूछे तो ये तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, यानी मुस्लिम राज की स्थापना तो मोहम्मद गौरी ने की थी। लेकिन स्वतंत्र आपसे पूछे कि जो स्वतंत्र मुस्लिम राज्य है इसकी स्थापना किसने की? तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्वतंत्र मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की गई। और मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बात करें दोस्तों तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक एवं गुलाम वंश का पहला सुल्तान था जो मोहम्मद गौरी है, ये दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था एवं गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। इसका शासनकाल युद्धों के अंदर बीता था। अगर पूछे कौन से ऐसे मुस्लिम शासक थे जिसका पूरा का जो शासनकाल है, पूरा का पूरा शासनकाल है युद्धों में बीता था या लड़ाइयों में बीता था, तो ये मोहम्मद गौरी है। नेक्स्ट है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो राइट आंसर होगा ए, मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी नहीं है दोस्तों, ये खिलजी है। तो मुबारक शाह जो खिलजी है, मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो राइट आंसर ए और सी, ये दो ऑप्शन है एक जैसे हैं तो दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा भी कर लेना। तो मुबारक शाह खिलजी के द्वारा खलीफा घोषित किया गया था, अपने आप को ये ध्यान में रखना है। और मुबारक शाह खिलजी के पिता का नाम अगर पूछे आपसे तो मुबारक शाह अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र थे। और मुबारक शाह ने मुबारक जान भी कहा जाता है, मुबारक शाह को मुबारक जान के नाम से जाना जाता है। और मुबारक शाह ये जो है खलीफा, मुबारक शाह ने खलीफा कब घोषित किया तो ये ध्यान में रखना है, 14 अप्रैल 1316, 14 अप्रैल 1316 ईस्वी को मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया। नेक्स्ट है, कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? कृष्ण देव राय जो है ये किसके समकालीन थे? तो राइट आंसर होगा सी, बाबर के समकालीन थे। कृष्ण देव राय बाबर के समकालीन थे। और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्ण देव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। अगर पूछे बाबर ने किस शासक को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है तो कृष्ण देव राय को बताया है। और कृष्ण देव राय है ये विजयनगर के राजा थे। कृष्ण देव राय जो है ये विजयनगर के राजा थे। नेक्स्ट है, रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ए, क्रिकेट से।
नेक्स्ट है पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है तो राइट आंसर होगा बी थॉमस कप। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता को थॉमस कप कहा जाता है और थॉमस कप की शुरुआत 1949 के अंदर इंग्लैंड में हुई थी। 1949 में इंग्लैंड में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? आगरा नगर की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा बी सिकंदर लोदी। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा कब की गई थी? तो 1504 ईस्वी में स्थापना की गई थी। और सिकंदर लोदी है ये दिल्ली सल्तनत के एक मुस्लिम शासक थे और सिकंदर लोदी ने आगरा किले का निर्माण करवाया था। और कब करवाया था सिकंदर लोदी? तो ये दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम शासक थे। और बात करें आगरा का किला, आगरा के किले का निर्माण करवाया गया था। तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा करवाई गई। और आगरा के किले का निर्माण अगर आपसे पूछे तो 1565 ईस्वी में अकबर के द्वारा आगरा किले का निर्माण करवाया गया। और आगरा के किले को 1983 के अंदर 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर होगा ए इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ये लोदी वंश के अंतिम शासक थे और 1526 ईस्वी में लोदी वंश का अंत हुआ था, यह शासन समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर होगा सी 14वीं सदी के अंदर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और दोस्तों 1336 ईस्वी में संगमा राजवंश के हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों ने की थी। हरिहर और बुक्का दो भाई थे और हरिहर और बुक्का दो भाइयों के द्वारा जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। और विजयनगर जो है इसका वास्तविक अगर नाम आपसे पूछे तो कर्नाटक जो है इसका वास्तविक नाम है। नेक्स्ट है बहमनी राजाओं की राजधानी थी। बहमनी राजाओं की राजधानी थी तो राइट आंसर होगा बी गुलबर्गा। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। और बात करें तो बहमनी राजाओं का जो शासन अगर आपसे पूछे तो 1347 से लेकर 1518 ईस्वी तक 1347 से लेकर 1518 ईस्वी तक बहमनी राजाओं ने शासन किया था। और बहमनी की स्थापना अगर आपसे पूछे तो 3 अगस्त 1347 के अंदर बहमनी जो राजा थे इन्होंने जो है स्थापना की थी। बहमनी जो साम्राज्य की स्थापना की थी। और बहमनी जो है ये मतलब अफगान सूबेदार, बहमनी की स्थापना जो है 3 अगस्त 1947 को अफगान के सूबेदार थे अलाउद्दीन बहमन शाह ने, यानी बहमन के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। और बहमन शाह का पूरा नाम अलाउद्दीन बहमन शाह है। और 3 अगस्त 1347 को स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कृष्ण देव राय ने निम्न में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? कृष्ण देव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे? तो राइट आंसर होगा सी पुर्तगालियों के साथ। नेक्स्ट है किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो राइट आंसर होगा सी फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। और उस आत्मकथा का नाम है फतूहात ए फिरोज शाही। फतूहात ए फिरोज शाही ये फिरोज तुगलक की आत्मकथा का नाम था। नेक्स्ट है
लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था। लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था, तो राइट आंसर होगा सी, इब्राहिम लोधी। ये लोधी वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान थे। और इब्राहिम लोधी की मृत्यु 21 अप्रैल 1526 ईस्वी के अंदर, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी की जो है हत्या हुई थी या मृत्यु हुई थी। और इब्राहिम लोधी यानी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था और भारत पर 1517 से लेकर 26 तक, 1517 से 1526 तक जो है इन्होंने शासन किया था। पंद्रह सौ 17 से 1526 तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में या सत्ता के अंदर लाने में किसका हाथ था? तो राइट आंसर होगा ए, तुर्की का। जो तुर्की थे, तुर्कों का रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने के लिए जो है सहयोग था या इनका हाथ था। और बात करें रजिया जो है ये 1236 से लेकर 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली पर इन्होंने राज्य किया था। और रजिया सुल्तान जो है ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट है, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? किसने भूमि मापने का जो पैमाना है गज ए सिकंदरी, तो गज ए सिकंदरी का जो है प्रचलन किया था? तो राइट आंसर होगा बी, सिकंदर लोदी ने भूमि मापने का जो पैमाना है गज ए सिकंदरी इसका प्रचलन किया। और गज ए सिकंदरी जो है ये 30 इंच का पैमाना था, 30 इंच का पैमाना था। नेक्स्ट है, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो राइट आंसर होगा ए, गयासुद्दीन तुगलक नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। और इसने अमीरों की भूमि पुनः लौटाई थी। गयासुद्दीन तुगलक ने अमीरों की भूमि को पुनः लौटाया था और सिंचाई के लिए कुओं एवं नहरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, अल्लाही दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अल्लाही दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो राइट आंसर होगा बी, अलाउद्दीन खिलजी ने अल्लाही दरवाजे का निर्माण करवाया था। और दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा राजा था। अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरे नंबर का राजा था। और अल्लाही दरवाजे का जो निर्माण है ये 1311 ईस्वी के अंदर 1311 ईस्वी में निर्माण करवाया था। और दिल्ली के अंदर एक किला है सीरी किला, सीरी किला है। और सीरी किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही करवाया गया था। कब करवाया गया था? तो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी किले का निर्माण दिल्ली के अंदर 1303 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो राइट आंसर होगा ए, सैयद वंश। सैयद वंश का शासन है या वंश से जो है सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था। और सैयद वंश की अगर स्थापना की बात करें तो खिज्जर खां ने 1414 ईस्वी में, खिज्जर खां के द्वारा सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में की गई थी। और सैयद वंश जो है ये 1414 से लेकर 1414 से लेकर 1457 तक सैयद वंश ने शासन किया था। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी किस वंश का था? मोहम्मद गोरी किस वंश का था? तो राइट आंसर होगा ए, संसवनी। मोहम्मद गोरी है ये संसवनी वंश का एक शासक था। तो दोस्तों आज हमने सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जाना, यानी भारतीय जो सामान्य ज्ञान है
इन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।